या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में प्रयुक्त नायक के उदाहरणों का, भेदों का विवेचन करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। नायकस्य सुदाहरणम भेदोपभेदान विवेचयत। नायक की जो उदाहरण सहित भेदोपभेद का वर्णन करो। सुदाहरणम नायक भेदान विवेचयत। दूसरा प्रश्न है नायकम प्रतिभेदम स लक्षणम प्रतिपादयत। सर्वप्रथम हम नायक के लक्षण का विवेचन करते हैं। त्यागी कृति कुलीन सुश्री को रूप यौवनोत्साही दक्षो अनुरक्त लोक तेजो वैदग्ध्यशीलवान्यता। महाकवि विश्वनाथ कथयति यत् कि त्यागी कृति वीर कर्म कुशलः कुलीनः संपत्तिशाली सौंदर्य तरण्योत्साह संपन्नः क्षिप्रकारी तेजस्वी सद्वृत्तस्य नायको भवति। जिसमें विश्वनाथ कहते हैं कि जिसमें ये गुण होते हैं जो भी बताए हैं वो नायक होता है। अब नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायकस्य भेदः धीरोदात्त धीरोद्धत तथा धीर ललितश्च धीर प्रशांत इत्ययम् उक्त प्रथमश्चतुर्भेद। तो सबसे पहले नायक का लक्षण हो गया। अब नायक के भेद आ गए हैं। कितने भेद होते हैं? तो सबसे पहले बताते हैं कि नायक के 4 भेद होते हैं, मुख्य भेद। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत इत्यम उक्त प्रथमश्चतुर्भेद। सबसे पहले नायक के प्रथमश्चतुर्भेद 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांतश्चेति भेदेन चतुर्विध। अब सबसे पहला जो नायक है उसका वर्णन करते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। अविकथन क्षमावान अति गंभीरो महासत्व स्थेयान्निगूढ़मानो धीरोदातो दृढ़व्रत कथित। अर्थात पहला जो नायक है जिसको हम कहते हैं धीरोदात्त, कैसा होता है? अनात्म श्लाघ कार, प्रशंसा नहीं सुनता। क्षमाशील, क्षमाशील होता है। अति गंभीर, हर्ष शोकादि रहित चित्त, दृढ़वत नायको धीरोदात्त कथ्यते। यानी कि जो धीरोदात्त नायक होता है वो इन गुणों से युक्त होता है। यथा जैसे राम युधिष्ठिर आदि, राम और युधिष्ठिर आदि धीरोदात्त नायक हैं, इनमें ये गुण विद्यमान है। दूसरा जो नायक होता है धीरोदात्त। धीरोदात्त क्या होता है? माया पर प्रचंड सफलो अहंकार दर्प भूयिष्ठ आत्मश्लाघा निरतो धीरैर्धीरोद्धत कथित। अर्थात माया परः प्रचंडः चपलः अहंकार भूयिष्ठः आत्मश्लाघा निरतः एतादृशो नायको धीरोदत्त उच्यते।
इस प्रकार का नायक जो जिसमें ये गुण होते हैं जो भी बताए गए हैं, यथा भीमसेन आदि, जिस प्रकार से भीमसेन आदि जो नायक होते हैं वो धीरोदात्त नायक होते हैं। इसके बाद में तीसरा जो नायक है वो होता है धीर ललित। निश्चिंतो मृदुरनिशम कलापरो धीर ललित। अर्थात धीर ललित नायक निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं करता, निश्चिंत होकर कोई काम करता है, मृदु कोमल होता है, नृत्य गीतादि कलापर नायक धीरो ललित इति निगद्यते वा कथ्यते वा उच्यते। जैसे वत्सराज रत्नावल्याम वत्सराज उदयन, जिस प्रकार से रत्नावली नाटिका में जो वत्सराज उदयन ऐसा नायक है जो धीर ललित है। इसके बाद में चौथा नायक आता है सामान्य गुणैर्भूयां द्विजादिको धीर प्रशांत श्याम। अब ये चौथा नायक अर्थात नायकः सामान्य गुणैर्भूयिष्टः, सामान्य गुणों से युक्त, द्विजादि को धीर प्रशांत कथ्यते। जो द्विजादि आदि होते हैं वो धीर प्रशांत नायक कहलाते हैं। उदाहरण यथा मालती माधवादो माधवादि, जो मालती माधव है उसमें माधवादि जो है वो धीर ललित धीर प्रशांत नायक है। अब ये तो हो गए नायक के प्रमुख चार भेद। इसके बाद में नायक के कुछ उपभेद भी होते हैं, उपभेदों को बताते हैं। एभिर्दाक्षिण दृष्टानुकूल सटरूपिभिस्तु षोडशाद्यम्। अर्थात धीरोदत्तादीनां प्रत्येकं दृष्टानुकूल षठत्वेन षोडश प्रकारो नायकः। इस प्रकार से उपभेद होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं। अब इनके लक्षण जरा और बता देते हैं। पहला है दक्षिण नायकः। एषु त्वनेक महिलासु समरागो दक्षिणः कथितः। अर्थात अनेक महिलासु समरागो दक्षिणः कथ्यते। जो अनेक महिलाओं में समराग समान रूप से प्रेम करता है, राग जो प्रेम करता है, राग करता है, उसको दक्षिण कहते हैं। अनेक महिलासु, इसका उदाहरण है स्नाता तिष्ठति कुंतलेश्वर सुता बारोंग राजस्वसु। तो इस प्रकार का जो नायक होता है, दक्षिण नायक होता है, वो अनेक महिलाओं से समान रूप से प्रेम दिखलाता है। दूसरा जो होता है वो दुष्ट नायक होता है। कृतागा अपि निशंक तर्जितो न लज्जित दृष्ट दोषोऽपि मिथ्या वा कथितो दृष्ट नायक। अर्थात इस प्रकार का जो नायक होता है वो दृश्य नायक होता है, दूसरे प्रकार का नायक। उपभेदों में क्षोणम वीक्ष मुखम विमुंचुम्बितुम पात समीपम ततः, इस प्रकार का एक तीसरा नायक हुआ, इसका उदाहरण है ये। अब तीसरा नायक होता है अनुकूल। अनुकूल एक निरतः, अनुकूल एक ही नायिका में, एकस्यायाम नायिकायाम निरतो अनुकूल कथिता। जो एक ही नायिका में निरुद्ध हो उसको हम अनुकूल नायक कहते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में जो है एक ही नायक और नायिका होते हैं, एक नायक होता है, एक नायिका होती है, अन्य का कोई स्थान नहीं होता है। इस प्रकार से वो अनुकूल नायक होता है। इस प्रकार से चौथा जो नायक होता है सठो एवं एकत्र बद्ध भाव यह, वो दर्शित बहिरनुरागो विप्रियम अन्यत्र गूढ़म आचरति। बहिर अनुरागो दर्शिता, यानी बाहर से तो अनुराग दिखाता है और गूढ़म आचरति अन्यत्र है, और गूढ़ रूप से पता नहीं चलता, गूढ़ रूप से वो आचरण और ही कहीं करता है। अनुराग दिखाता है और किसी को, प्रेम करता है और किसी को। सठान्यस्या कांचमणि
रणिततम आकर्ण्यम सहसा ईशां च त्रैविद्यात् उत्तम मध्यम अधमत्वेनः उक्ता नायक भेदाश्चत्वारिंशत् तथा चत्वारिंशत्तथाष्टौ। अर्थात पुनः फिर से उत्तम मध्यम अधम भेदेन मिलित्वा अष्टचत्वारिंशतः यानी कि 48 भेदाः भवन्ति। इसके इस प्रकार से नायक हो गए, फिर इनके भेद हो गए, सारे मिला करके 48 भेद हो गए। अब 48 भेद कैसे हुए आपको संक्षेप में बताता हूं। धीरोदात, धीरोदत्त और धीर ललित और धीर प्रशांत। नायक के मुख्य रूप से ये 4 भेद हुए, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। अब इनके एक एक के 4 हो गए। धीरोदात के भी 4 होंगे, दक्षिण, दृष्ट, अनुकूल और शठ। ऐसे ही धीरोदत्त के भी 4 होंगे, दक्षिण, दृष्ट, अनुकूल और शठ। और धीर ललित के भी 4 हुए, दक्षिण, दृष्ट, अनुकूल और शठ। ऐसे ही धीर प्रशांत के भी 4 होंगे। तो इस प्रकार से 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 भेद हो जाते हैं। अब 16 भेद होने के बाद हमें जो दक्षिण नायक है उनके ये 3-3 भेद हो गए। 16 गुणा 3, उत्तम, मध्यम और अधम। ऐसे ही 3-3 भेद होते जाते हैं। तो फिर 16 गुणा 3, 48 भेद। तो ये भेद 48 नायक के हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इनकी गणना करते हैं। जिस प्रकार से परीक्षक पूछे उसी प्रकार से हमें उतने ही प्रकार के नायकों का वर्णन करना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।